जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। आज हमारी जो संविधान की सीरीज चल रही है, आज उसमें हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। अभी तक हमने नागरिकता पढ़ ली है, जो कि भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक। इसके पहले भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं 1 से लगाकर 4 तक। आज उसी सीरीज में अगला हमारा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के विषय में आज हम देखेंगे कि कितने मौलिक अधिकार हैं, किसके अंतर्गत, कि कौन कौन अनुच्छेद आते हैं और किस अनुच्छेद में क्या भाषा लिखी हुई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा, चलिए पहले मौलिक अधिकारों के विषय विषय में थोड़ी जानकारी देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं इन्हें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब होता है अधिकार पत्र। ठीक है, ये भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। इसकी ये जो स्रोत लिया है, मतलब मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसकी स्थिति क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं अनुच्छेद 12 से लगाकर अनुच्छेद 35 तक। जो ये अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार आते हैं। ये असीमित नहीं है, लेकिन बाध्य योग होते हैं। ठीक है, इनकी मतलब ये नहीं कि ये असीमित हो जाएं, इनकी कुछ सीमाएं हैं और ये बाध्य योग होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, उसके दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, मतलब अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तब अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं। इसके इतिहास के बारे में देख लेते हैं कि मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी 1931 में, उसमें पहली बार मूल अधिकारों की मांग की गई थी, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन अनुच्छेद आते हैं। पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार। इसके अंतर्गत 14 से 18 तक आते हैं अनुच्छेद। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लगाकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से लगाकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से लगाकर 28 तक। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से 30। और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32। देखिए पहले जो 7 ये लिखे हुए हैं, पहले 7 मौलिक अधिकार थे। छठवां था संपत्ति का अधिकार, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति का मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, जो कि अनुच्छेद 31 में था। अब वो जगह खाली, अब उसको कानूनी संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया है वो। ठीक, अब यहाँ पर अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 12, इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है कि इसमें राज्य की क्या परिभाषा हो सकती है मौलिक अधिकारों से संबंधित, वो परिभाषा अनुच्छेद 12 में बताई गई है। अनुच्छेद 13, जो यूपीएसआई के अभी नवंबर में एग्जाम हुए थे, तो 24 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था, उसमें यूपीएसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियां स्वतः ही शून्य हो जाएंगी, ये किस अनुच्छेद में लिखा है? तो ये अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है। ठीक, तो अनुच्छेद 13 बोलता क्या है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियां स्वतः ही शून्य हो जाएंगी। यही जो अनुच्छेद है जो कि मौलिक अधिकार को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 कौन सा है? समता का अधिकार, 14 से लगाकर 18 तक जो थे। तो अभी हम सिर्फ समता का अधिकार के अंतर्गत ही अनुच्छेद देखेंगे। 14 क्या बोलता है? विधि के समक्ष समता, मतलब समान, समता या समानता एक ही वर्ड है। राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा एवं उन पर एक समान लागू करेगा, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके साथ समानता का व्यवहार। अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15, मूवी आई थी ना, वही अनुच्छेद 15 यही है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध, मतलब इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि तुम किस धर्म के हो, तुम किस नस्ल के हो, किस जाति से हो, किस लिंग से हो, या आपका जन्म कहाँ हुआ है, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब सबको समानता मिलनी चाहिए लोक नियोजन के विषय में, सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए। अनुच्छेद 17, जो इसमें छुआछूत का अंत इसमें
वो है, इसमें दंडनीय अपराध भी इसमें है कि अगर आप छुआछूत करते हैं तो आपको दंडनीय अपराध मिलेगा। अनुच्छेद 18 जो इसमें उपाधियों का अंत है, इसमें सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। पहले आपने सुना होगा कि वो राय बहादुर, शेर बहादुर जो उपाधियां मिलती थी वो उपाधियां बंद कर दी गई थी। हाँ, परमवीर चक्र और ये जो सेना से संबंधित जो अवार्ड मिलते हैं एवं भारत रत्न और पद्मश्री, पद्म भूषण और ये अवार्ड जो मिलते हैं, ये सभी अवार्ड अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही मिलते हैं। अब ये समता का अधिकार आज हमने देख लिया है। कल हम स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार कल हम देखेंगे। तो आप पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।